हेलो भाई, जय हिंद। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम कवर कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। साथियों, आज काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि इस सेट पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1,20,000 में बेचा गया है, यानी ये एसपी दिया गया है। 20% के लाभ कमाता है, ये चीज़ें कही गई है। तो पहले सीपी किस पे निकाला जाता है? 100 पे। आइए देख लेते हैं सीपी हमारा कितना हो गया, 100। और देखा जाए यहाँ पे एसपी निकाला जाए तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% के प्रॉफिट के बाद ये कितना हो जाएगा? 120, यानी 120 हो गया है। 120 की वैल्यू कितना दे रखा है? 1,20,000 दिया है, 1,20,000 दिया है। और कितना निकालने की बात बोला है? 30% के प्रॉफिट पे। 30% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर 30% के प्रॉफिट की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा? 130। अब देखिए क्या करेंगे, 130 की वैल्यू निकालने के लिए 1,20,000 को 120 से डिवाइड कर देंगे और 130 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया और 12 बन जा 12, और ये हो गया। अगर 13 को 10,000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,30,000। देखिए भाई, किस ऑप्शन में देखने को मिला है आपको? 1,30,000 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। आई बातें समझ में? चलिए इस तरीके करके इस क्वेश्चन को करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या बोल रही जनता? समझ में आ रही ला भाई? अगर आ रहा है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC इक्वल टू 26 सेंटीमीटर और BC बराबर 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए देख लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिया जाए, ये बन गया आपका। और यहाँ से ये कह रखा है कि ABC, तो ABC ले लीजिए। मैंने A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया। BC कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सेंटीमीटर कर दीजिए। और AB और AC इक्वल है, AB और AC को इक्वल कर दीजिए। कितना है? 26 है, और इधर भी 26 है। अब देखा जाए क्या करना है हमको। अगर ट्रायंगल की एरिया निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं? बेस को हाइट से मल्टीप्लाई, यानी आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे क्या कर लिया जाता है? ऊंचाई, और बाई क्या कर दिया जाता है? 2 कर दिया जाता है। ये क्या हो जाएगी? ट्रायंगल की एरिया निकाल देंगे। ठीक है, ट्रायंगल की अगर एरिया निकालना है तब की कंडीशन में। अब देखिएगा यहाँ हाइट निकालने का तरीका क्या होगा। अगर इसको परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये राइट एंगल बन जाएगा। और देखिए ये कितना बचेगा? इधर 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा तो 10-10 हो जाएगा। अगर ये 26 के साथ 10 है तो आप देखिए, अगर ट्रिपलेट लगा दीजिए पाइथागोरस का, यहाँ पे रूल लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24। यही 24 आपकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार टोटल कितना दिया गया था? 20। तो अगर 20 गुणे कितना? 24 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 से देखिए ये कट जाएगा तो इधर कितना मिल जाएगा? 10। और 10 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा? 240। अब देखिए भैया, 240 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है 240, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आइए देखते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आ गया है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करिए? बडमॉस रूल लगाइए। और लगाने का तरीका क्या होगा? पहले क्या करेंगे? डिवाइड को यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाएगा। अगर 6.9 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.9 आ जाएगा। अगर 0.9 इधर आ गया तो बाकी बच्चे को लिख लिया जाए 15 माइनस 0.9। और अगर 13 को 3 से गुना करवा दिया, 1.3 को 3 से गुणा करवा दिया जाएगा तो 3.9 और माइनस 2। देखिए अगर इसको क्या करेंगे? अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? प्लस वाला ज़्यादा है तो यहाँ पे सिंबल किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। प्लस 0.9 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो केवल 3 बचेगा, और आपका क्या हो जाएगा? -2 ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, अगर 3 में से 2 को यहाँ पे माइनस कर लिया जाएगा, प्लस माइनस का गुना माइनस हो जाएगा। अगर इनको क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा तो केवल 1 बचेगा, तो 15 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16।
आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, समझ में आ रही है भाई? अगर आ रहा है तो अगले की तरफ चलते हैं। अनिल और दुबे जी आ चुके हैं। अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7,200 रुपये और राघव को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 8,400 रुपये उधार दिए। उनसे ब्याज के रूप में कुल 4,968 रुपये प्राप्त हुए। प्रति वर्ष ब्याज दर बताइए। देखिए, साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, आपको फंक्शन तो पता ही है। क्या करेंगे हम, SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है PRT/100 होता है। यहाँ पे 2 का टर्म और कंडीशन दी गई है। कौन कौन से दी गई है देखिएगा। साधारण 3 वर्ष पर किसको दिए हैं? अनिल ने दुबे को दिया है और अनिल ने ही राघव को 4 वर्ष पर दिया है। ये भी ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष पर दिया है तो कितना? 8,400 दिया गया है। तो लगा दीजिए जो जो दिया गया है और टोटल ब्याज यहाँ पे दिया गया है 4,968। 3 वर्ष के लिए इतना दर आपकी समान है तो 3 वर्ष में 7,200 गुने 3 और गुने क्या हो गया R बटे क्या हो गया आपका 100। अब इसके साथ साथ क्या किए हैं, 8,400 को कितने 4 वर्ष के लिए है तो 4 वर्ष लगा दीजिए गुने R/100 और बचा आपका टोटल ब्याज कितना है 4,968। चलिए भाई, ये आपका था फंक्शन। आइए देखिएगा क्या होगा। 00 से 00 कैंसिल हो गए, इधर 00 से 00 इनको मल्टीप्लाई करवा दिए। 3 दूना 6, 3 7 21, 216R के साथ ऐड कर दीजिएगा। 4 चौक 16, 6 4 8 32 1 33R इक्वल टू 4,968। इनको आपस में ऐड करिए, कितना हो जाएगा 2 और ये 3 1 4 1 5 और 3 2 5 यानी 552R इक्वल टू 4,968। अब कैलकुलेशन करिए। देखिए, हमें लगता है ये अगर इसका मल्टीपल देखा जाए तो कितना गुना देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ देखिए 5 9 45, 9 दूना 18, 9 5 45, 1 46 यानी इसका 9 गुना देखने को मिल रहा है। अगर ये 9 गुना देखने को मिल रहा है तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? R इक्वल टू आ जाएगा 9%। किस ऑप्शन में है आपका भैया? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? अगर आ गई हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख कर लिया जाए भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। आइए, अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी भी इस क्वेश्चंस को पूछती है और रेलवे ने भी पूछ रखा है, तो आप ट्रेन दौड़ाते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए भाई। देखिए, इसका फंक्शन बना लेते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x + 1/x इक्वल टू, अगर आपका k दिया गया हो तो x³ + 1/x³ निकालने का तरीका होता है k³ - 3k। देखिए भैया, अगर उससे कंपेयर कर लिया जाए तो क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, x + 1/x इक्वल टू कितना दिया गया है 7 और ये निकालने की बात कह रखी है। तो 7 का क्यूब कर दीजिए भैया, 7 का क्यूब कर लीजिए और -3 × 7। देखिए 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 7 × 21, अगर माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 322। चलिए भाई, किस ऑप्शन में दिखा आपको? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेंटेना आगे की तरफ बढ़ा जाए भाई। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो गया। अगला क्वेश्चन ले लिया जाता है। एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में, जो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर स्वयं का 14,641 बटा 10,000 गुना हो जाती है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। स्वयं का अगर जहां लगा हुआ था स्वयं का, तो ये वाला क्या हो जाएगी आपकी 10,000 वैल्यू हो जाएगी। का स्वयं का दिया गया है तो डिनोमिनेटर ही आपकी क्या हो जाएगी, तो इनिशियल पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी। तो पहले कितनी थी भाई 10,000 थी, देखते रहिएगा 10,000 थी। अब कितनी हो गई इनिशियल से 14,641, ये हो गया है आपका। अब ये आपका क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ये आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया। यानी कहने का मतलब मूलधन के साथ अब इनका क्या करिए आप स्क्वायर रूट के साथ साथ शर्ट्स में कितना रखेंगे, जितना वर्ष हो उतना उसकी करड़ी लगा दीजिए।
तो कितना वर्ष है, 4 वर्ष है, तो 4 करंडी लगा दीजिएगा और इनका आपस में क्या कर दीजिए, रेशियो बना दीजिए। अगर रेशियो इनका बना दिया जाता है तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर इसकी 4 तो ये 10 मिलेगा आपको, और ये देख रहे होंगे इसकी अगर करंडी में 4 है तो ये कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। 10 से 11 यानी मूलधन पहले कितना था, 10 था, अब क्या हो गया है, 11 हो गया है। इसका मतलब मिश्र धन 11, तो बढ़ा कितना, 1 की बढ़ोतरी हो गई है। कितने पे हुई है ये ध्यान देना है, तो 1 पे कितने पे, 10 पे हुई है, 1/10 गुने कितना हो जाएगा, 100। अगर 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया, 10%, क्योंकि ये क्या थी, रेट थी, और किस ऑप्शन में दिखा, सेकंड में। भाई देखो इसका एक तरीका और कर सकते हैं, मैंने कहा था काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए जो गुना दिया गया है, आप डायरेक्ट लगाने का तरीका फार्मूला लगा सकते हैं, गुना की पावर 1/t -1 और पूरे का मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा 100 के साथ। इससे भी आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं और चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएंगी। आई बातें समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए राम कुमार भैया आ चुके हैं, ठीक है। और अब देखिए क्या करवाते हैं, घाटा और फायदे की बात है, क्या करवाएंगे आइए देखिए। राम कुमार ने 41,000 रुपए में एलईडी टीवी सेट खरीदे, एक को 20% के प्रॉफिट पर, 20% का यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, लाभ हुआ है, और दूसरे पर 15% की हानि पर बेचने पर दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान होता है। भैया सबसे टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का है, इसका क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो चलिए पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देख ली जाती है, कितनी होती है, 1/5। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस 1/5। और अगला देख लीजिएगा 15% की हानि, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखिए 17 यहाँ पे 3/20 हो जाएगी। और यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है तो इसको माइनस में कर दीजिए। प्रॉफिट के लिए प्लस लगाते हैं और क्या होता है, हानि के लिए क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। 5 से 6 यानी सीपी और एसपी में रेशियो बना दिया जाए। सीपी इधर रख लीजिए, एसपी इधर। पहले 5 था, अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। आइए अब 20 था, फिर क्या हो गया है, घाटा हुआ है, तो कितना हो गया भाई, 17 हो गया है। अब यहाँ से देखना है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रखा है, इसका क्या विक्रय मूल्य समान करना है, विक्रय मूल्य समान करना है, तो इधर 6 है इधर 17 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 17 से गुना करवा दिया जाए और इसमें 6 से गुना करवा दिया जाए, तो 102 और 102। जब इस रेशियो में क्या करेंगे, दोनों में करवाना पड़ेगा गुणा, इधर भी 17 से गुना हो जाएगा और इधर भी कितने से, 6 से गुना, तो ये कितना मिलेगा, 85, और ये कितना मिल जाएगा, 120। अब ऐड कर दीजिए भाई, अगर अब ऐड कर दे रहे हैं आप तो कितना हो जाएगा, 205, और ये इधर कितना मिल जाएगा, 204, अगर इसको ऐड किया गया आपस में, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड कर लिया गया तो कितना मिल गया, 102, 102 को ऐड किया 204, और 85 और 120 को ऐड किया गया तो कितना मिल गया है आपको, 205 मिल गया है, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पे कितने की कमी हुई है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर कमी की बात की जाए तो 1 की कमी हुई है, और टोटल यहाँ पे सीपी इसका दे रखा है कितना, 41,000 दे रखा है, तो 205 की वैल्यू कितना दे रखा है, 41,000 रुपये, ठीक है। और 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए ये 20.5 का, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 41,000 बटे 205, और कितना आ जाएगा आपका, केवल व केवल 200। लो भैया राम कुमार बाबू को 200 रुपये का घाटा हो गया है, यानी हानि हुई है, लॉस हुआ है इनका, ठीक है भैया, हानि हुई है, लॉस हुआ है, कितने का, 200 रुपया का लॉस हो गया, ठीक है भाई। बातें समझ में आई। रेशियो मेथड से ही करेंगे, बाकी इसके कई सारे तरीके हैं, आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन वही हाल है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, हो सकता है इसके साथ भी वही हो जाए। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए क्या आएगा, देखिए पहले क्या दिया गया है, बॉडवांस रूल लगाइए छोटे छोटे को सॉल्व करते हुए। चलिए अगर इधर सॉल्व कर लिया जाए, देखिए 1/5 को भाग किया गया 1/25 से, तो 25 ऊपर जाएगा, केवल व केवल यहाँ कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। इधर चले आइए,
इधर ये सारे मल्टीपल में हैं, इनको कट कर लिया जाए, इनको सॉल्व कर लिया जाए इतने को। देखिए 7/4 है, 1/3 है, गुणे 6/5 है, तो 3 से ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, और 2 से ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, ठीक है। और 5 को 2 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और ऊपर 7 बचेगा। तो इधर अब डायरेक्ट जो बचा उसको लिख लिया जाता है। 25 को 10 से भाग ही करना था तो 25/10, और माइनस इधर कितना बच्चा 7 का गुणा 1 से करवाया जाएगा तो 7, और 5 का 2 से करवाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। आगे देख लेते हैं जो बचा इसको। देखिए 3 से 9 कट जाएगा, 3 तियां 9, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 42 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 10, ये बच्चा आपका, और माइनस आपका 5 बच्चा। देखिए इसके डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो नोमिनेटर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे। देखिए 25 में से 17 जाएगा 18, और 18 में 42 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 60, बटे कितना 10 माइनस 5, और कितना आ गया 6 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन, और खोदा पहाड़ निकले चुहिया टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मजे आ रहे हैं ना भाई, बताते रहिएगा। चलिए चतुर्भुज से रिलेटेड देखते हैं चतुर्भुज क्या कहता है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चतुर्भुज का विकर्ण दूसरा लगा है, दूसरे का, इसका मतलब है पहले 65% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भैया, ध्यान दीजिएगा 13/20 हो जाएगी, और का जहाँ लगा है उसका डिनोमिनेटर वही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये D2 मतलब जो विकर्ण नंबर सेकंड दिया गया वो कितना है 20 है। तो देखिए D1 और D2 में अगर रेशियो बनाया जाए तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका D1 कितना हो गया 13, दूसरे विकर्ण का, तो D1 कितना हो गया 13, और D2 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि ये दूसरे विकर्ण का दिया गया था। ठीक है, अब D1 D2 आ गया है, और इसने कह रखा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा कौन सी होगी, ये ध्यान दीजिएगा। वर्ग की भुजा लंबे विकर्ण, तो लंबा विकर्ण यहाँ पे कितना है 20, यही आपकी क्या हो जाएगी वर्ग की भुजा हो जाएगी, यानी स्क्वायर की साइड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये स्क्वायर की साइड हो गई तो आप इधर देख लीजिए, अगर हमें क्या करना होता है यहाँ पे, अगर हमें क्या करना होगा समचतुर्भुज की एरिया निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, हाफ D1 और D2 हो जाता है। ठीक है, और अगर वर्ग का एरिया निकालते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है आपका साइड का स्क्वायर हो जाता है। चलिए यहाँ देखिए किसका किससे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है, यानी 1/2 डायगोनल उसका क्या है D1 13 और गुने कितना हो जाएगा 20 के साथ रेशियो निकालना है हमको, कितने का 20 गुने 20 के साथ, 20 गुना 20। आइए जो कटे उसको काट दीजिए, बाकी जो बचे उसको बचा लीजिए। और यहाँ पे आपको देखिए 0 से 0 कट गया आपका, और 2 से 2 कट गया, केवल 13 बचा, और 13 रेशियो में 20 को 2 से गुणा करवाएंगे 40, तो कितना आ गया 13:40। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आम के पेड़, लो भैया आम वगैरह आ गया है, चलिए खाने हो तो ले सकते हैं आप, पर मिलने वाला ना है तन्ने। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस तरह लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। चलिए यहाँ नंबर में क्या करना है, न्यूनतम निकालना है। इसका मतलब है कि पहले मैक्सिमम वैल्यू पता कर ली जाए कि एक पंक्ति में कितने मैक्सिमम लगाए जा सकते हैं, कितने मैक्सिमम पेड़ लगाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। 24, 56 और 72 का पहले क्या ले लिया जाए, SCF ले लिया जाए, क्योंकि क्या होता है वो बड़ा से बड़ा मान होता है। तो 24 और आपका कितना हो जाएगा 56, और 72 का अगर आप SCF लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए
यहाँ पे 8 देखने को मिल जाएगा आपको, ये आपका SCF बन गया। आइए बात, ये आ गया SCF। अब नंबर निकालने का तरीका क्या है कि टोटल यहाँ पे कितने हैं, 24 आम के पेड़ हैं। तो 24 आम के पेड़ में एक पंक्ति यहाँ पे दी गई है, तो पंक्तियों की संख्या पूछी गई। एक पंक्ति में अगर 8 लग रहे हैं तो 24 पेड़ों में 24 आम के पेड़ों को डिवाइड कर लिया जाए कि एक पंक्ति में कितने आ रहे हैं। तो नंबर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 24/8। इसका मतलब है 3 पेड़ प्रति पंक्ति में लग रहे हैं भाई। और इसके साथ साथ अगला देख लिया जाए, 56/8 हो जाएगा और प्लस 72/8। तो कितना आ गया भाई, देखिएगा नंबर 8 त्रिक 24 और 8 सते 56 और 8 नवा 72, 7 3 10 9 19। ऑप्शन कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ देखिए 19 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 30 और राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए भाई। बोलते रहिएगा, बताते रहिएगा, चलते रहिएगा, ट्रेन दौड़ाते रहिएगा भाई। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जितनी संख्या बोले उतना टाइम 9 लिख लीजिए। तो देखिए 9 9 9 9 कितना हुआ, 4 5 टाइम बोला तो मैंने 5 टाइम लिख दिया भाई। और कितने कह रहा है, 468 से पूर्णतः विभाज्य होना। इसका मतलब है कि इसको डिवाइड कर दिया जाए 468 से, और जो भी रिमाइंडर आए, मतलब रिमाइंडर इसके पास बचना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। 468 की टेबल इसमें कितना टाइम चली जाएगी, 2 टाइम चली जाएगी। 2 8 16 6, 2 6 12 1 13 3, 2 चौके 8 1 9, 936 3 और 6 63 मिल गया, कट गया। 9 आ गया तो कितना चला जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा। कितना बचा, 8 6 और 4, इनको सब्ट्रैक्ट करिए, 1 और 7, फिर कितना मिला 1। फिर किसकी बारी आएगी, 9 की आएगी। भाग करना आता है ना भैया, तो अगला करेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। अगर 3 टाइम जा रहा, 3 8 24 4 2, 3 6 18 2 20 0 2, 3 चौक 12 2 14। इधर ध्यान दे, 5 1 और 3, ये क्या बचा आपका, रिमाइंडर बचा। और जो रिमाइंडर बचा हुआ है, जितना यहाँ रिमाइंडर बचा हुआ है उतना इस संख्या में से अगर माइनस कर दिया जाए तो काम बन जाएगा मेरा। तो देखिए कितना था, 1 2 3 4 5, उसमें से 315 को अगर माइनस कर दिया जाएगा तो आपकी जो संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, 468 से विभाज्य हो जाएगी। तो बचा क्या, देखिए यहाँ पे 4 8 6 और 99 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 99 684। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आई बातें समझ में भाई। इसको इस तरीके करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी किसी किसी क्वेश्चंस में, और किसी में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। चलिए ट्रेन दौड़ाते रहिए भाई, रुकना नहीं है, काम को आगे कंटिन्यू रखना है। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, मूल संख्या बताइए। चलिए जो दिया गया है पहले उस परसेंट है, 20% की कमी की जाती है। कमी का नाम आते ही क्या करेंगे, पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। कमी कर रहे हैं तो किसका सिंबल लगाएंगे, माइनस का लगा दिया भाई, 1/5। वृद्धि की जा रही है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/20। और क्या हुआ है, वृद्धि हुई है तो प्लस का सिंबल लगा दीजिए भाई, हो गया ना। पहले संख्या कितनी थी, इनिशियल पॉइंट पे, पहली पॉइंट पे क्या थी, 5 थी। अब घट गई है तो कितनी बची, 4। चलिए रेशियो बन गया। अगले वाले में क्या कह रहा है, पहले कितनी थी, 20 थी, अब बढ़ गई है तो कितनी हो गई है भाई, 23। 20 से कितनी बढ़ी है, 3। आगे चलिए आगे देखा जाए तो 20 को 5 से गुना करवा देंगे तो कितना आ गया, 100। और 23 को 4 से गुना करवा लेंगे, कितना आ गया, 92। देखिए अगर रेशियो में देखा जाए कितने की कमी हो रही है, रेशियो में 8 की कमी हो रही है, और एक्चुअल में कमी कितने की है, 64 की है। अगर एक्चुअल में 64 की है तो कितना गुना है इसका, 8 गुना है। संख्या ही तो पूछ रखा है आपसे, तो संख्या आपकी वही मूल संख्या कितनी हो जाएगी, इसका 8 गुना। इसका 8 गुना कितना मिल गया, 800। किस ऑप्शन में देखा भाई, सेकंड ऑप्शन में देख लिया है, हिट कर लिया जाता है। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। कर दिया हिट आपने, आइए हिट हो गया है तो फिर भी मामला हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आओ अहमदाबाद चलते हैं, मोदी जी की नगरी में। ठीक है,
दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशाओं में चलती हैं, जिसमें एक कार की चाल दूसरे से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। यदि वे 9 घंटे के बाद 4500 किलोमीटर दूर हैं तो दोनों कारों की चालों का योग। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी है, कुछ छोड़ देनी है। देखिए इसको पकड़ के रखना है कि दो कारों की चालों का योग बताना है। तो सिंपल सी बात है, हमने एक फंक्शन पढ़ा है कि जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाती है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, मैंने बताया है कि जब दो आपकी ट्रेनें हों और एक दूसरे के विपरीत चल रही हों, मान लीजिए पहली वाली x किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरी वाली कितनी y किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हो, विपरीत चलती हैं तो ट्रेनों की चालें आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और अगर साथ साथ चलती हैं तो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा है कि चालों का योग ही बताना है और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटे का लग रहा है, देखिएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये 4500 के। अगर 4500 का कर रहा है तो टोटल 4500 किलोमीटर देखिएगा, और उसके साथ साथ 9 घंटे का समय लगा है तो क्या आ जाएगा, अगर आप इसको कट लेंगे 9 × 45 यानी टोटल 500, और किलोमीटर घंटा दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 500 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चालों का योग ही पूछा था। अगर अलग अलग पूछा होता तो क्या करते भाई, एक 200 किलोमीटर ज़्यादा है और 200 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है तो अगली अगर x तो दूसरी x प्लस 200 सब्ट्रैक्ट कर देते तो 150 और 350 आपको मिल जाता देखने को। लेकिन योग पूछा था तो इस तरीके हिट करके आगे बढ़ जाएंगे, ये एग्जाम मेथड होगा। अगला चल लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया है हमारा, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान के से 5 वर्ष बड़ा। लो, कप्तान से 5 वर्ष बड़ा हुई गे भैया। अब का हुई, यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तब शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। पूरी टीम की औसत आयु निकालिए। देखिए पूरी टीम की औसत आयु की बात कर रखा है तो पूरी टीम की औसत आयु आपको निकालनी ही है। तो अगर हम इन केस इस कंडीशन में इसको यहाँ x लेट कर लेते हैं, ठीक है, करना है, कुछ बनाना भी पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। 11 सदस्यों की टीम थी, 11 में अगर उसका एवरेज x था तो 11x हो जाएगा, और उसमें से कितने को निकाला गया है, कप्तान भी चला गया, विकेट कीपर भी चला गया, जो कि बड़े हैं, इन दोनों को हटा दिया जाता है। लो, कप्तान चला गया, विकेट कीपर चला गया, अब कप्तान ही नहीं है तो टीम को कौन लीड करेगा, तुम करोगे क्या? नहीं। आइए इधर चलते हैं। 35 वर्ष ये हैं और वो 5 वर्ष बड़ा था तो 35 से 5 40। अब बचे कितने, 2 चले गए तो 9 बचे, और एवरेज अब कितना हो जा रहा है, देखिए औसत से पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जा रहा है। तो एवरेज अगर x था तो 3 कम हो गया, x - 3। बाकी देख लीजिए इनको, अगर 11x और माइनस इसको 40 और 35 75 इक्वल टू 9x, ठीक है, और -9 × 27। देखिए 9 इधर आएगा तो 2x और 75 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 75 इसका मतलब ये कितना मिल जाएगा, 48। अगर 75 और 27 का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देखिए 2 से ये कट जाएगा, कितना मिल गया, 24। यानी कहने का मतलब अगर देख रहे होंगे तो x = कितना आ गया, 24। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट योर राइट आंसर। देखो भैया, कप्तान को भगा दिया गया, विकेट कीपर को हटा दिया गया, तब भी हमारी टीम मैच खेल रही है। ठीक है, आओ भाई, बहुत खिलाड़ी हो तुम लोग, और ट्रेनों पे दौड़ाते हैं तुमको, हैं, ट्रेन बहुत हो गई है। देखिए tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए एक चीज़ है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हिट करके निकाला जा सकता है, नहीं तो आप इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। tan 15 दिया है, cot 15 दिया है, इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन आपका कितना हो जाएगा, 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। देखिए अगर दोनों में एलसीएम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, साइन 15 इंटू कॉस 15। अब देखिए साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री।
आगे देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ ध्यान देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटीज है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये ध्यान दीजिए तो इसकी 1 हो गई तो 1 अपान साइन 15 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा कॉस 15 डिग्री। अब काम बनने वाला नहीं है, एक काम करते हैं यहाँ पे इसको फिर से कुछ इसमें एनिमेशन किया जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ये होती है तो ये 2 साइन थीटा, इसका मतलब है ऊपर तो बचा आपका 2 और नीचे बच जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन को 2 से मल्टीप्लाई कर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ भाई कितना होता है 2 अपान 1/2, और 1/2 ऊपर चला जाएगा तो कितना 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना मिल गया 4 आ गया। चलिए भाई किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सॉल्व कर लिया गया है भाई। चलें अगले की तरफ रुख किया जाए कि नहीं करने वाले हो। चलो भाई अगला देखते हैं, अगला भी क्वेश्चन आ गया है। a + b + c 14 ab + bc + ca इक्वल टू 47 abc 15 a³ + b³ + c³ का मान निकालना है। डायरेक्ट यहाँ फंक्शन लगा लिया जाएगा। देखिएगा a³ + b³ + c³ का फंक्शन होता है, एक ब्रैकेट में a + b + c और अगले में कर दीजिएगा बड़े ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर -3 टाइम ab + bc + ca और +3 abc ऐड कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्या क्या है, a + b + c की वैल्यू दे रखा है आपको, कितना है भाई 14 है, और उसके साथ अगर 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 3 को 47 से, देखिए 3 × 47 अगर कर लिया जाएगा तो -3 × 47 और +3 × 15, बाकी जो हो कर लीजिए। 14 ब्रैकेट में 196 -3 × 7 21 3 × 12 1 14 141 + 45। देखिएगा ये कितना बचेगा 14 और गुने कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 5 यानी 55 और +45। अब सॉल्व करिए आगे आपको क्या मिल जाएगा 14 × 75 14 × 75 770 में अगर 45 ऐड कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिएगा भाई 5 1 और 8 815 कहाँ दिख रहा है भाई, ये है ऑप्शन नंबर 1 योर राइट आंसर। आगे बढ़ लो भाई, क्या बोल रही है मेरी जनता, बढ़ लिया जाए। चलो बढ़ लेते हैं अगला। हाँ भाई शीशे का बात करते हैं, शीशा क्या कह रहा है, वहाँ चले गए। शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं जिसमें से कुछ पानी हो जाता है ताकि वे पूर्णतः डूब जाएं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और जल का स्तर 12 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो बीकर में गिराए गए शीशे के गोलों की संख्या। देखिए एक फिगर बनाते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ कॉन्टेक्स्ट होगा। एक बीकर है, वो कैसा है आपका बेलनाकार है। आइए बना लिया गया है, ये बीकर बना दिया मैंने इस साइड में, और कैसा है ये भाई बेलनाकार आपको देखने को मिल रहा है। देखिएगा इसमें क्या किया गया है, कुछ गोले, कुछ आपको गोले देखिएगा ये गिरा दिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तब क्या होता है कि जो जल स्तर होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। जल स्तर यहाँ कुछ था, अब ये बढ़ जाता है। बढ़ने का तरीका क्या है इसका, कुछ ना कुछ इस तरीके बढ़ रहा है। ये देखिए बढ़ गया है इसका जल स्तर। अब होगा क्या, आइए ये तो मैंने फिगर बना लिया। चीज़ें देखिए क्या है, गोले की जो त्रिज्या व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर, यानी अगर गोले की रेडियस देखा जाए, ये देखा जाए तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और अगर इसकी बात की जाए, ये टोटल दिया गया था आपको कितना 9 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया गया है, तो अगर देखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। हाइट की बात दे रखा है तो हाइट आपको कितना दे रखा है, कितना बढ़ गया है 32, यानी ये कहने का मतलब अगर बात की जाएगी तो 32 ये भी बढ़ गए हैं। ठीक है, हाइट दे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या होगा, क्योंकि देखो भैया अगर बीकर में क्या करने हैं, शीशे के गोले डालने हैं तो उनकी काफ़ी संख्या होगी, तो इसका मतलब है गोले का वॉल्यूम जो होगा संख्याओं से उसका अगर गुना कर दिया जाए तो बीकर में जो स्तर बढ़ेगा पानी का वही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, आइए देख लेते हैं कैसे होगा।
अगर नंबर ऑफ क्या कर दिया जाए, गोले का वैल्यूम ले लिया जाता है, ठीक है भैया, और उसके साथ क्या किया जाए, जो वाटर है आपका, वाटर यानी पानी का वैल्यूम, बढ़े पानी का वैल्यूम, ठीक है, जो बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये सिंबल इंक्रीज को दिखा रहा है। आइए बात अगर लेते हैं तो नंबर हो जाएगा, और वैल्यूम का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी 3 दिया गया है, तो 3 को 3 बार गुणा, 3 गुणे 3, और पानी का आयतन कितना हो जाएगा, पानी का आयतन पाई, क्योंकि ये क्या है बेलनाकार है, तो बेलनाकार के लिए इसका आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर का मतलब 4.5 गुने 4.5 इंटू हाइट कितनी है आपकी 32, ठीक है भैया, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसे सॉल्व कर लेना होगा, ये देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया है, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, 4 से देखा जाए तो 4 8 32 मिल गया है आपको, ठीक है, और 3 3 9 ये भी कट जाएगा, और 9 25 45 यानी 0.5 मिल गया। तो नंबर अगर इसके निकालने हैं तो क्या करना है, 0.5 को 8 से गुणा करवा दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 40, तो 4.0 गुने 4.5, और 4.5 को अगर 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना 180, एक अंक पे दशमलव है तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 दशमलव, यहाँ पे 18.0, तो n इक्वल टू कितना 18। किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्या कहती है जनता, समझ में आ गया है भाई? उम्मीद करते हैं जो बताया जा रहा है समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो आगे रुक करते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 15 पुरुष और 10 लड़के इसे 9 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम से एक लड़के द्वारा दैनिक काम का अनुपात बताना है। देखिए भैया इसको निकालने का तरीका क्या होगा, कौन कह रहा है औरत नहीं है, अरे औरत के चक्कर में काहे हैरान है, लड़के से काम चला लेना। चलिए आगे चलते हैं, जो कहा है क्वेश्चन को उसको कर लेते हैं पहले, बहुत हैरान है आप लोग। 20 आदमी और 15 लड़कों के साथ बात हुई है, तो 20 मैन और 15 लड़का है तो 15 बॉय, कितना दिन काम कर रहा है, M1 D1 का फंक्शन लगा रहे हैं, 10 दिन का काम करेगा। और वहीं पे बात क्या किया गया है 25 पुरुष का और 10 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 9 दिन में कर रहे हैं। तो 25 पुरुष यानी 25 मैन और प्लस 10 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। बस क्या, और किसका किससे रेशियो निकालना है, आदमी का और लड़के के साथ रेशियो निकालना, तो मैन का। देखिए अगर 10 से गुणा करवा दिया जाए तो 200 मैन और प्लस इधर कितना हो जाएगा 150 बॉय, इधर 25 का 9 से 225 मैन प्लस 90 बॉय। बाकी इनको क्या करिए, मैन इधर छोड़िए, बॉय उधर ले जाइए, मैन को उधर ले जाइए, बॉय को इधर ले आइए। 150 में से 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 बॉय, और बराबर 225 में से 200 जाएगा तो 25 मैन हो जाएगा। देखिएगा 25 मैन हो गया है और कितना आपका आ गया है 60 बॉय आ गया है। जो कट रहा है उसको काट लीजिए आप। देखिए 5 से कटेगा तो कितना 5, 25 को 5 से तो 5 आ गया, 5 से ये कटेगा तो 12। अब देखिए रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने का तरीका क्या होगा, मैन का बॉय से रेशियो निकालना है। मैन इधर कितना दिखा 12 और बॉय कितना दिख रहा है इधर 5, तो कितना आ गया 12:5। कहाँ दिख रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो गया है। आगे चला जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35 280 को भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए क्या करना है, अगर पूर्ण वर्ग आपको निकालना है इसका, पहली चीज़ तो देखिए हम ये भी बता दें, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आप यहाँ पे अगर देखिए यूनिट डिजिट भी चेक करते हैं, पर तरीका देखिए कैसे करेंगे। इनको आप क्या करिए डिवाइड करते हुए जाइए, 35 और 280। अगर फर्स्ट पार्ट से लिया जाए तो कितना हो जाएगा 7 से, 7 पंचे 35 और यहाँ पे किया जाएगा 7 चौक 28 यानी 0 40। फिर 7 से ये कट जा रहा है, 7 सता 49, 7 दूना 14 0, यानी फिर से देखने को मिलेगा कितना, आप देखिए 36 से कट जा रहा है, डायरेक्ट कर देते 36 दूना 72 और देख रहे हैं कितने से कट जा रहा है 4 से कट जा रहा है, तो कितना बचा 5। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, अगर इसका देखा जाए तो 7 7 का पेयर बन जाएगा,
यानी मतलब है 49 का भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, 36 का भी निकाला जा सकता है और 4 का भी निकाला जा सकता है। तो बच आपके पास क्या रहा है, केवल यही 5 बच रहा है। इसका मतलब है अगर इस संख्या को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यदि x और y दो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि √x = 8 और x² + y = 41 12 है, तो √y का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले जो दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। √x दिया गया है और ये कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। ये x² यहाँ से कह रहा है निकालने के लिए। तो पहले बताइए अगर दोनों का स्क्वायर कर दिया तो x = 64, फिर से दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए तो x² = 64 का स्क्वायर। अगर 64 के स्क्वायर की बात कह रखा है तो ध्यान दीजिएगा 4 का 4 से गुणा करवाएंगे 16 6 1 4 6 24 1 25 4 6 24 2 48 और 1 49 का कितना 9 बचा आपके पास 4 6 6 36 4 कितना हो जाएगा 40। यानी आप देख रहे हैं अगर x² की वैल्यू कितनी आ गई है 40 96, तो यहाँ पे 40 96 रख लीजिए आप और प्लस y के साथ रखेंगे बाकी 41 12। देखिए 12 इधर बढ़ा है 4 इधर बढ़ा है, y = कितना मिल गया 16। अगर y 16 मिल गया तो √y कितना मिल जाएगा भाई, इसका रूट ले लीजिएगा 16 का, तो कितना मिल गया 4। तो किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर 30 और राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाइए और काम को आगे अंजाम देते हैं। दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 288 दिया गया है। उनका महत्तम समापवर्त 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी इसको पूछती भी है। आइए देखिए, अगर योग कितना दिया गया है 288 दिया गया है, महत्तम समापवर्त कितना दिया गया है 16 दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि महत्तम समापवर्त से ये योग क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देखिए क्या होगा, 288 को अगर हम क्या करें 16 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 16 1 के 16 और 16 अगर 12 बचा 16 8 128। अब देखिए ये 18 के पेयर बनाने हैं जिनका एडिशन कितना हो जाए 18। तो कौन कौन से नंबर लिए जाएंगे, को प्राइम नंबर आपको चूज करना होगा। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो पहले 1 के साथ कंपेरिजन कर लिया जाए। 1 के साथ क्या आएगा भाई, 1 के साथ 17 आएगा, बिल्कुल ये पॉसिबल है। 2 के साथ 16 नहीं, क्योंकि उसमें 2 कॉमन हो जाएगा। 3 के साथ 15 भी नहीं होगा। 4 के साथ 12 भी नहीं होगा। 4 के साथ अगर देखा जाएगा तो 14 भी नहीं होगा। अगर देखा जाए अगला यहाँ से 4 के साथ 14 नहीं, 5 के साथ 13 मिल जाएगा, क्योंकि इसमें इसका क्या मिल जाएगा, फैक्टर 1 ही मिलेगा। फिर अगला चलेंगे, 5 हो गया है आपका, 4 नहीं मिला, 6 भी नहीं मिलेगा, 7 के साथ 11 मिल जाएगा, 8 भी नहीं मिलेगा और आपका क्या मिलेगा, 9 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 9 आ जाएगा। तो कितने पेयर यहाँ पे आपके बन गए हैं भाई, देखिएगा कितने पेयर बन गए टोटल, टोटल 3 बन गए। बाकी और भी बनेंगे तो ये रिवर्स ही केवल हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा आपका हो गया है, सेकंड राइट आंसर हो गया है। क्या बोल रही है जनता, समझ में आ रही ला भाई। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए भाई, ट्रेन बहुत दौड़ा है, कार की बारी आ गई है, पर्सनल लोन वाली बातें हो गई। चलिए, अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार्यालय 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके निवास और उसके कार्यालय के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखिए काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए देखिए क्या हो रहा है, एक बार पहले पहुंच जा रहा है, एक बार बाद में पहुंच जा रहा है। अच्छा, कार्यालय, ये गेस करिए, कार्यालय और उसके निवास के डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी ना भाई। तो अगर इक्वल होंगी तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 30 किलोमीटर ये लगा रहे हैं प्रति घंटा, 40 किलोमीटर ये लगा रहे हैं। पहले क्या हुआ, 3 मिनट पहले है और 5 मिनट बाद में है। तो अगर डिस्टेंस उसकी d है, उसके साथ साथ उन्होंने कितना किया है भाई, अगर 30 किलोमीटर, देखिएगा 30 किलोमीटर ले रहे हैं और उसके साथ साथ अगर इनका डिफरेंट डिस्टेंस d के साथ कितना ले रहे हैं, 40 किलोमीटर ले रहे हैं, तो कितना टाइम था, 5 मिनट देरी, 5 मिनट पहले, तो 5 और प्लस 3, ये मिनट में जाएंगे, इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आवर में। तो 60 से क्या कर लिया जाए, डिवाइड कर लिया जाए।
ये बन गया आपका। अगर ये बन जा रहा है तो यहाँ देखिएगा, अगर इसकी डिस्टेंस, अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो 120 और ये क्या हो जाएगा 40 और इधर कितना हो जाएगा आपका 30। देखिएगा 4 और 3 तो कितना मिल जाएगा आपका, केवल डी मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इधर कितना बचा 8/60। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, बाकी बच्चे को बचा लीजिए। 60 ठीक के 60 हो जाएगा, कट गया आपका, और 60 दूना 120। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 दूना 16। तो ऐसा है कि उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी जो थी भैया 16 किलोमीटर थी। 16 किलोमीटर वो पर डे चल रहे हैं। ठीक है, पैसा कमाए तभी कार से चल रहे हैं, तो पढ़ो पहले हैं। आइए चलिए अमर जी के पास चलते हैं और कोमल जी के पास चलते हैं। अरे भाई कोमल लड़का भी हो सकता है, लड़की मत समझियो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अमर और कोमल की आयु का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। उनमें से प्रत्येक को 6,000 रुपये प्रति माह बचाते हैं। तो क्या कह रहा है, अमर की आय बतानी है। तो देखिए भैया, अगर यहाँ पे क्या दिया गया है, इनकम दी गई है और एक्सपेंडिचर दिया गया है, तो बचत कब होगी, जब आय में से व्यय को क्या कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको करने का तरीका। इनकम इसकी कितनी दी गई है, 5:4 दी गई है, और इसका क्या व्यय कितना दिया गया है, देखिएगा 2:1 दिया गया है। अब ध्यान रहे आपको करना क्या, ये क्या थी आपकी इनकम थी, ये आपका क्या था एक्सपेंडिचर था। अब आपको सेव मनी निकालनी है। आओ देखो इसको कैसे करेंगे। इनके रेशियो के बीच का अंतर देखिए कितना है, 1 है। इनका कितना है अंतर, 1 है। अगर अंतर 1 है तो अब देखिए इनका डिफरेंट 5 से 2, अगर ये क्या है 5 से 2 हो रही है तो कितने की कमी आई है, 3 की। और इधर देखिएगा इसका डिफरेंट लेंगे तो कितना आया है, 3 आया है। इसका मतलब है देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगर ये कितने 3 दिया है तो 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, यही तो बचत होगी ना भाई। अगर इसको क्या किया, आय में से अगर व्यय को निकाल दिया तो बचत कितनी है, 3 के साथ रेशियो में देखने को मिला, तो ये कितनी है 6,000। अगर 6,000 है तो इसका कितना गुना, 2,000। अगर ये 2,000 गुना है तो किसको इन्होंने पूछ रखा है भाई, इन्होंने किसको पूछा है, अमर बाबू को पूछा है। तो अमर बाबू यहाँ से क्या हो जाएंगे, देखिएगा भाई, अगर अमर बाबू की बात की जाएगी तो अमर बाबू यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2,000 गुना। अगर 2,000 गुना आएगा तो 5 का 2,000 गुना कितना हो जाएगा भाई, 5 दूना 10 यानी 10,000। तो देखिए कै रुपया कमाते थे वो भैया मंथली, 10,000 रुपया। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा आपको, 4th नंबर आपका राइट हो जाएगा। आई बात समझ में, 10,000 रुपये कमा रहे हैं प्रॉपर। आइए बढ़िए, आइए त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त समाहित है। समकोण वाली 2 भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। देखिए भैया, एक पहले क्या बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। आइए चलिएगा, आइए राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लिया जाता है तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इसमें एक वृत्त समाहित है। समकोण वाली 2 भुजाएं यहाँ पे आपको दी गई हैं। इसमें एक ट्रायंगल को आपको सर्कल बनाना है इस ट्रायंगल में। तो ये क्या करेगा, अगर समाहित है तो इसको सबको टच करता हुआ जाएगा। अगर ये टच करता हुआ जाए, देखो काफ़ी सही नहीं बना पर देखिएगा तीनों को टच कर लेगा। ये कितना है, 90 डिग्री है। इसी की आपकी क्या पूछा रखा है, रेडियस पूछ रखा है भाई। देखिए 2 यहाँ पे दी गई हैं, 2 क्या दी गई हैं आपको, देखिए एक दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर और अगला क्या दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर। तो 10 और 24 सेंटीमीटर उनकी लंबाई दी गई है। चलिए अगर 10 इसको ले लिया जाता है, 24 इसको ले लेते हैं। तो देखिए अगर ट्रिपलेट लगा दिया जाए 10 24 के साथ क्या मिलता है, 26 मिलता है। देखिए ये 2 बार यूज हो चुका है ये ट्रिपलेट। देखिए एक ही सेट पेपर में दो बार एक ही ट्रिपलेट का यूज किया गया है। तो देखिए ये रिपीट भी करते रहते हैं क्वेश्चन के मेथड को तो बिल्कुल रिपीट करती है, ठीक है। तो ये 26 हो गया है। अब यहाँ से पूछ रखा है वृत्त की त्रिज्या। अगर समकोण त्रिभुज है और उसके वृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी होती है तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर उसकी रेडियस निकालने का फंक्शन होता है बेस और प्लस आपका बेस ऑन परपेंडिकुलर जो है उसको कर दिया जाता है, और माइनस
क्या कर देंगे हम लोग, हाइपोटेनियस बाई क्या कर लिया जाता है, 2 कर दिया जाता है। देखते रहिएगा, काम आगे बढ़ाते रहिएगा। यानी लंब आधार को ऐड करके कर्ण को माइनस करके बटे 2 कर देते हैं। जब समकोण त्रिभुज में के अंदर कोई अगर वृत्त बना हुआ है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए ये फंक्शन लगाते हैं। आगे बढ़ चलते हैं तो यहाँ पे बेस आपका मान लीजिए यहाँ 10 दिया गया है, तो 10 + 24 माइनस आपका कितना हो जाएगा 26 बटे कितना 2। 10 24 आपका कितना हो गया 34, और इसमें से 26 अगर आप घटा देंगे तो 4 4 8, 8 को अगर 2 से भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 4। तो 8 बटे 2 देख लीजिएगा कितना मिला आपको 4। किस में है भैया, सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर रख दीजिएगा। तो कहाँ दिख रहा भाई, 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख किया जाए। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या आएगा। हाँ आ जाइए भाई। PQR की औसत आयु दी गई है, कितना दिया गया है 58 किलोग्राम दिया गया है, और P और Q का औसत वजन 54 किलोग्राम है। QR का औसत वजन कितना दिया गया है 48 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, अगर एवरेज निकालना होता तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ एडिशन कर लिया जाता था, अपॉन नंबर कर देते थे। यही करना है ना आपको। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ एडिशन से निकाल लिया जाता है। देखो P + Q + R आपको दिया है, ये नंबर ऑफ एडिशन, तो ये मल्टीपल हो जाएंगे एवरेज के साथ। कितना है 58, संख्या कितनी है इसकी 3, तो 58 को 3 से गुणा कराइए, 3 8 24 4 2 3 5 15 2 17 दिख लिया, कितना आ गया 174 आपका आ गया। अगला PQ दिया गया है तो PQ कर दीजिए भाई। PQ कितना है 54 के साथ 2 का गुना, 54 गुने 2 108 लीजिए भैया। QR दिया है कितना है आपका 48, तो 48 का 2 कितना हो जाएगा 96। आइए अब क्या करना है, आपको निकालना है क्या, हमें Q निकालना है। तो देखो PQR और PQQ 2 बार मिल रहा है, इसका मतलब है अगर इनको आपस में ऐड कर लिया जाए, इनको अगर आपस में ऐड कर दिया जाए तो कितना मिलेगा, 8 6 14 के 4, 1 आया, 9 1 10 हो जाएगा 0। देखते चलिएगा 9 1 10, वैसे भी आप देख रहे हैं 204 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है 204 आ गया है। अगर इस 204 में से अगर 174 को क्या कर लिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा। देखिए PQR निकल जाएगा और PQ 2 टाइम रहेगा, R रहेगा, तो P कट गया आपका, P कट गया और R कट गया, तो केवल Q ही बचेगा। तो 204 में से अगर 174 निकल जा रहा है तो कितना बचा आपका, देखिए इधर 0 बच जाएगा, और इधर कितना आपका 26 4 30 आपको देखने को मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम है भैया। कौन 30 किलोग्राम है, Q जो है आपको कितना 30 किलोग्राम देखने को मिल रहा है। इसका क्या ले लिया जाएगा, डिफरेंस ले लिया जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ देखिए 30 किलोग्राम कहाँ दिखा आपको, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बातें समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, नूरी भाई आ गए हैं। नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक अंडे 18 अंडों में 3 अंडे सड़े निकल जाते हैं। उसी दर से यदि नूरी 690 अंडे खरीदती है तो उसके पास कितने अच्छे अंडे होंगे। देखिए पहले क्या करना है कि जो अच्छे अंडे हैं और ख़राब अंडे हैं पहले उसमें रेशियो बना लिया जाए। नूरी 18 अंडा खरीद रही है तो उसमें कितना 3 अंडा सड़ा निकल जा रहा है। तो देखिए अच्छे की बात कर रखा है इन्होंने, तो अच्छा रख लीजिएगा, और ख़राब रखा है तो ख़राब के साथ रेशियो बना दीजिए। ख़राब कितना हो रहा है भाई 3 हो रहा है। अच्छा कितना है इसका, अगर 3 खराब हो गया तो 18 में से तो कितना बचेगा, 3 निकल जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पे 15। अगर 15 बचा तो इसका रेशियो बनाइए, कितना आ जाएगा 5 1 का। अगर 5 1 का रेशियो में है और इसके टोटल देखिए, टोटल अंडे कितने दिए गए हैं 690, तो टोटल ये कितना हुआ 5 1 6 की वैल्यू कितना दे रखा है 690। देखिए क्या होगा, ये कितना गुना आपको देखने को मिल रहा है, 5 1 के 5 5 1 के 5 5 6 30, ये आपका 6 का मल्टीपल होगा ना, 6 1 के 6 6 1 के 6 6 5 30, यानी 115 गुना आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये 115 गुना देखने को मिल रहा है तो क्या पूछ रखा है इसने, अच्छे अंडों का, तो इसका 115 गुना कर दीजिए। अगर 115 गुना करेंगे 500 तो ये हो जाएगा, और 15 से 575। कौन सा ऑप्शन दिख रहा भाई, हो गया खेला 575, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल रही जनता, समझ में आ रहा भाई।
आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये तो डायरेक्ट हिट के क्वेश्चंस आ गए हैं। देखो सीधी रेखाएं आपको याद होनी चाहिए, पर मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ गिना के। एक पहले क्या बना देंगे हम, रेक्टेंगल, फिर बना लिया रेक्टेंगल। यहाँ देखिए इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको मिला दिया, बन गया आपका क्यूबाइड। अब बन गया है तो चलिए काउंट कर लेते हैं। देखो सीधी रेखाएं क्या दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी होंगी टोटल, तो 12 आपको देखने को मिल रहा है। तो 12 मिली ना भाई, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। ये आपको डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए, नहीं तो आप काउंट भी कर सकते हैं, पर एग्जाम में काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। आइए 400 और 500 के बीच संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जब संख्या 8 12 और 16 से विभाज्य है। प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। ऐसे में क्या करेंगे, आइए देखिएगा। पहले 8 12 और 16 का एलसीएम ले लिया जाए। 8 हो गया आपका, 12 हो गया और 16 हो गया। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो संख्या 8 से डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड होगी, 16 से, वो उसके एलसीएम से भी डिवाइड होगी। तो 8 12 16 का अगर एलसीएम लिया जाता है तो कितना मिल जाएगा, 48 मिल गया। देखो भाई मैंने डायरेक्ट निकाला, क्योंकि देखिए ये 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 16 से भी डिविजिबल है। अब क्या कह रहा है कि 400 500 के बीच संख्याओं का योग जो इतने से डिवाइड है, तो इसका मतलब है अगर वो संख्या मैं ये ले लूँ 48 के साथ k और प्लस उसमें 5 को ऐड कर लूँ, तो वही संख्या हमारी हो जाएगी जो इनसे डिवाइड होगी। ये तो संख्या हमारी बन गई, नंबर बन गया हमारा। अगर नंबर ये हमारा बन जा रहा है तब क्या बनेगा, अब देखिए कंडीशन भी कह रखा है 400 और 500 के बीच, ना तो 400 से कम हो भैया और ना तो 500 से ज़्यादा, तो कहाँ होगी, 400 से 499 तक होगी। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 तो मिलेगा नहीं, हम डायरेक्ट डेसिमल से चलते हैं। अगर यहाँ पे हमने इसको क्या लिया, के की वैल्यू को मैं अगर 10 काउंट कर दूँ तो पहली संख्या कितना, अगर यहाँ देखा जाए 480 और 10 से गुना करवा दिया और कितना प्लस 5 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये कितना मिल गया, 485, पहली संख्या मिल गई। अगर इसमें अब क्या किया गया है देखिएगा, आगे चल लेते हैं। आगे क्या किया गया, अगर अगली संख्या आप देखिए 8 ले तो 8 8 64 4 6 8 चौक 32 6 38, नहीं 8 ना लेके 9 ले लिया जाता है। अगर 9 ले लिया जाए तो 48 को 9 से गुना करवा दें और प्लस 5 कर लें, तो कितना आ जाएगा भाई, 9 8 72, 2 7 9 चौक 36 7 43 और प्लस 5, तो कितना आ गया 437। इनको ऐड करिए आपस में, 7 5 12 2 8 3 11 12 2 और 4 4 8 1 9, 922 कहाँ मिल रहा है भाई, 922, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, पहला आंसर आपका सही हो गया। इस तरीके लगाएंगे, है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चले फिर आगे, क्या बोल रही मेरी जनता भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बहुत मार काट कर रहे हैं आप भाई। देखिएगा निम्नलिखित को सरल कीजिए, तो क्या है, बडमॉस रूल लगाइए, काम बनाइए और देखिए डर भगाइए। पहले क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। अगर 5.9 को अगर हम 5.4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 9 6 54 यानी 0.6। अब देखिए क्या करना है, जो बचा उसको लिख लीजिए 17 माइनस 0.6 को 4 से गुणा करवाएंगे तो माइनस कितना, 6 चौक 24 2.4 मिल जाएगा। बाकी प्लस 19 को अगर हम किससे गुना करवा रहे हैं, 1.9 को अगर 6 से गुना करवाएंगे, 19 छक्का 114 यानी 11.4। अब जो घटे उसको घटा दीजिए, जो जुड़े उसको जोड़ लीजिए। 2.4 को अगर करेंगे तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है भैया, प्लस वाले की, तो प्लस का सिंबल लगाइए। 11.4 में से 2.4 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 9, और 17 9 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा आपका 26। कौन सा दिखा भाई, दिख गया है हमें लग रहा है, कौन सा, 26। चलिए भाई अगर दिखा है तो आगे बढ़ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आ गया है ट्रिग्नो से। सेक थीटा यहाँ पे है, सेक थीटा इक्वल टू कितना है 5x और टेन थीटा इक्वल टू कितना है आपका 5/x दिया गया है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है।
ठीक है। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 और 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 25 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसमें 25 बाहर ले लिया जाए तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर आपका माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/25 हो जाएगा। देखिए भैया 1/25 आगे आ गया है, इसी की वैल्यू पूछा है तो 10 मल्टीप्लाई ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है 1/25, तो 1/25 रख दीजिए आप। और ये 5 से कट रहा है तो 5×25 5 दूना 10, तो कितना बचा, ऊपर नॉमिनेटर में 2 और नीचे कितना बटा 5, 2/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपको दिखा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।